हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुगंधा शर्मा और कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैबिन क्रू बनने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाइफस्टाइल होती है उनकी, क्या एडवांटेजेस या प्रोज होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं तो कल की वीडियो भी देख लें, क्योंकि मोटिवेट होना अच्छी बात है पर रियलिटी पता होना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ कैबिन क्रू बनने के बाद पता चलेगा कि अरे ये नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की वीडियो देखने के बाद बैठ के डिसाइड करें कि कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए मैटर करते हैं, और फिर आप डिसाइड करें कि ये जॉब आपके लिए सही है कि नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस के साथ। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ स्लीप। दुनिया के हर कैबिन क्रू से अगर आप जाके पूछेंगे कि क्या सबसे चैलेंजिंग पार्ट है आपकी जॉब का, तो वो बोलेंगे कि हमें प्रॉपर्ली नींद नहीं मिलती है और हम हमेशा टायर्ड फील करते हैं। एंड दे आर नॉट लाइंग। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला है जेट लैग। जेट लैग का मतलब होता है कि जब मैं मुंबई से उड़ी तो मुंबई में दिन हो रहा था, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके गई और जब मेरी फ़्लाइट न्यूयॉर्क लैंड हुई तब भी वहाँ पे दिन हो रहा है और तब भी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। तो मेरी बॉडी बड़ी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी मेरी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइंड इस तरीके से होती है कि हमें रात को सोना है, सुबह उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब डिनर करना है। पूरा सिस्टम अंदर से कंफ्यूज हो जाता है कि अभी ब्रेकफास्ट करना है कि डिनर करना है, और अभी सोना है कि उठना है। फिर अगर अभी सो गए तो फिर शाम को नींद खुलेगी, फिर बाकी सब लोग सो रहे होंगे। तो इस जो फिनोमिना होता है, जो आपकी बॉडी जब आप एक लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसको हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं इसको हम जेट लैग कहते हैं। एक तो जेट लैग की वजह से जो लोग डोमेस्टिक भी फ्लाई करते हैं उनको भी टायर्डनेस रहती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रैवल भी करें तो भी आपको एज अ पैसेंजर भी, अगर आप फ्लाइट में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, इनफैक्ट जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं उस दिन आपकी बॉडी बड़ी रिलैक्स्ड रहती है, लेकिन जिस दिन आप स्कूल कॉलेज जाएं और उसके बाद शाम को फिर कहीं बाहर चले जाएं तो आपको थोड़ी टायर्डनेस फील होती है। तो जब हमें सिर्फ बाहर जाने से भी टायर्डनेस फील होती है तो कैबिन क्रू तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है बल्कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं रोज़। और नॉर्मल पैसेंजर्स को ऐसा होता है कि उनकी बॉडी को आराम मिल जाता है जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके आते हैं, पर कैबिन क्रू एक लेओवर के बाद फिर फ्लाइट उनके लिए ये जब बहुत लंबे टाइम तक चलता ही रहता है तो इससे उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो उनकी कभी नींद पूरी नहीं होती और उनको बहुत टायर्डनेस रहती है। स्लीप वाइज दे आर नेवर सेटिस्फाइड कि हम प्रॉपरली सो पाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। सेकेंड डिसएडवांटेजेस कि आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। रीज़न इज़, अब आप सोचेंगे कि कोई भी इंसान जो घर से दूर रह के जॉब करता है उसके केस में ऐसा ही होता है, पर देखिए नॉर्मल जो दूसरे लोग बाहर रह के जॉब करते हैं उनके केस में ऐसा होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो वो लोग फ्राइडे को फ़्लाइट बुक करते हैं अपने घर की, फ्राइडे रात को ही पहुंच जाते हैं और पूरा सैटरडे और संडे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मंडे मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करके वापस आ जाते हैं। लेकिन कैबिन क्रू के जॉब में ऐसा नहीं होता है। तो कैबिन क्रू में स्पेशली जब, क्योंकि जो अगला पॉइंट है इसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैबिन क्रू की जॉब में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी फैमिली की बहुत याद आएगी। विच ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड पॉइंट कि आपके सैटरडे संडे ऑफ नहीं होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि ऑफ़ नहीं मिलेंगे, सैटरडे संडे की जगह दूसरे ऑफ मिल जाएंगे, पर बाकी जॉब्स की तरह सैटरडे संडे ऑफ नहीं होंगे। प्लस सबसे बड़ी बात, फेस्टिवल्स आपके बिल्कुल ऑफ़ नहीं होंगे, बल्कि फेस्टिवल्स वो टाइम होता है जब सारे पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे होते हैं। जो भी लोग कहीं पे भी रहते हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं, तो फ़्लाइट्स फुल होती हैं बिल्कुल। कभी अगर आप त्योहारों के टाइम पे फ़्लाइट्स चेक करेंगे तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे कैबिन क्रूज़ को छुट्टी नहीं मिलती है। तो आप ऐसे भी कैबिन क्रू होते हैं जब आप दिवाली मना रहे होते हैं तो जो फ़्लाइट आपको ऊपर से उड़ती हुई दिखती है उसमें कोई कैबिन क्रू है जो अपनी यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, और दिवाली सेलिब्रेट करना बहुत दूर की बात है। उनको उनके बाकी दिनों में और उस दिन में कोई फ़र्क नहीं होता। सेम इज़ विद द होली मॉर्निंग, सेम इज़ विद द रक्षाबंधन। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कोई फ़िक्स सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा। फेस्टिवल्स के टाइम पे छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है आपको बाकी टाइम पे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपका बर्थडे है तो आपके बर्थडे पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का भी बर्थडे है, तो तब आपको छुट्टी मिल सकती है। बट अदरवाइज़ आपको अगर आप त्योहारों पे या सैटरडे संडे पे अपनी फैमिली के साथ होना चाहते हो तो दैट यू कैन नॉट डू। प्लस आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर अदर देन कैबिन क्रू आपके फ्रेंड्स हैं तो आप अगर उनके साथ जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो उनके सैटरडे संडे के ऑफ रहते हैं पर आपके नहीं रहते, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कैचअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ कि आप बहुत अनहेल्दी खाते हो। टाइम कम होने की वजह से, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने की वजह से, होटल्स में स्टे करने की वजह से आप
आपको नॉर्मली बाहर का ही खाना खाना होता है। फॉर अ शॉर्ट टर्म इट इज़ ओके टू ईट आउटसाइड, हम सब लोग भी नॉर्मली खाते हैं। लेकिन जब आप 2-3 साल तक कैबिन क्रू की जॉब कर रहे हो, कम से कम भी मैं बोल रही हूँ 2-3 साल, तो भी रोज़ रोज़ बाहर का खाना आपके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। ना सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा बट बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं बाहर का खाना खाने से जो हम लोगों को हो सकती हैं। अगर आपने बाहर से कुछ खाया और आप बीमार नहीं पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने आपके हेल्थ को संभाल लिया। तो बार बार अगर आप बाहर का खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पे इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो बेसिकली आपकी डाइट जो है थोड़ी सी अनहेल्दी हो जाती है। फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ कि आपको बहुत अनोइंग पैसेंजर्स को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे पैसेंजर्स बहुत कॉमन है ये, स्पेशली इंडिया में तो कस्टमर सर्विस फील्ड में इतने बुरे हाल हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने फ़्लाइट के 3000 की टिकट बुक की और पूरा प्लेन ख़रीद लिया है, और दे आर मोस्टली वेरी रूड विद, नॉट मोस्टली बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी रूड विद कैबिन क्रूज़। तो आपको, क्योंकि मैंने किस पे वीडियो बनाई थी और वो मैंने फ्लोटिंग पे बनाई थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना पड़ेगा अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी भी करे, लेकिन नॉर्मली अगर कोई आप पे चिल्लाता है तो यू कैन नॉट रिएक्ट मच। सो दिस इज़ वन थिंग कि अगर आप में पेशेंस नहीं है, जो कि मुझे पता है कि आप में नहीं है और मुझसे ज़्यादा अच्छे से किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मैंने उसको 2-3 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो लोग मुझको ही सुनाने लगते हैं मैसेजेस में जैसे कि मुझे पैसे मिल रहे हैं मैसेज का रिप्लाई करने के, जैसे उन्होंने मुझे कोई फ़ीस जमा की है कि हमने तुम्हें पैसे दिए और हमको सर्विसेज क्यों नहीं मिली। तो जब आपने पैसे नहीं दिए और तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको रिप्लाई क्यों नहीं किया, जबकि आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो कि आई हैव अ लाइफ अपार्ट देन माई मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। तो सोचिए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो है तो हमारी ही कंट्री के ना, मेंटालिटी तो उन लोगों की हमारे ही जैसी है कि अगर हम किसी की सर्विस के लिए खड़े हैं तो उसको हमारा काम करना ही करना है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वन मोर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज़ योर स्किन, योर नेल्स, योर हेयर गेट वीक एंड ड्राई, क्योंकि प्लेन में जब प्लेन बंद हो जाता है उसके बाद उसमें कोई फ्रेश हवा नहीं आती है, सेम हवा अंदर सर्कुलेट होती है विच इज़ वेरी ड्राइंग। तो आपकी जो स्किन है वो कुछ टाइम बाद ख़राब होने लगती है, बहुत ड्राई या टेक्सचर्ड हो जाती है। सेम वे आपके नेल्स, आपके हेयर, ये सब इससे इफेक्टेड होते हैं। और स्पेशली जब आप जब से आपको 2-3 साल हो जाएंगे एज अ कैबिन क्रू काम करते हुए, बट दैट इज़ वन पॉइंट जिसके साथ आप थोड़ा कोप अप कर सकते हैं अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ कि आपके कलीग फ्रेंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स नहीं होते, लेकिन नॉर्मल ऑफिसेज में आप रोज़ सेम लोगों से मिलते हैं, और एज अ कैबिन क्रू आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रोज़ अलग अलग पैसेंजर्स रोज़ अलग अलग कलीग्स मिलते हैं। सो अगर आपकी किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो यू कैन नॉट मीट विद द पर्सन एवरी डे। एट्थ डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ कि कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। ये मैंने बताया था कि मेरे लिए एक एडवांटेज है लास्ट वीडियो में, पर कुछ लोगों को ये डिसएडवांटेज लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो रोज़ रात को सो जाएं और रोज़ सुबह उठें, उनका एक फ़िक्स्ड टाइम हो सोने के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप फ़िक्स्ड टाइम पे सोए, फ़िक्स्ड टाइम पे उठें, फ़िक्स्ड टाइम पे खाएं तो। लेकिन एज अ कैबिन क्रू आप कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। सो अगर आपको ये पसंद नहीं है कि आपको कभी दिन में सोना पड़ रहा है, कभी रात में सोना पड़ रहा है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है सोने उठने का, खाने पीने का, तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर यू। नेक्स्ट इज़ कि आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पे होती है जब आप हवा में होते हैं। एज अ कैबिन क्रू आपकी लाइफ बहुत रिस्क में होती है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एयरलाइंस इतना ज़्यादा पे करती हैं, क्योंकि गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है, जैसे मलेशियन एयरलाइन बहुत फेमस केस था कि वो उड़ी थी और फिर वो बीच में गायब हो गई, और बहुत टाइम बाद उसका जो रैकेज है या उसका जो मलबा है वो मिला था समुद्र में। तो बेसिकली ये अनुमान लगाया गया कि वो क्रैश हो गई होगी। तो इट्स ऑलवेज़ द रिस्क जो आपका रहता है। नेक्स्ट इज़ कि आप 10th डिसएडवांटेजेस कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई वायरस फैलता है, कोई भी बीमारी फैलती है, और नॉर्मली कफ कोल्ड तो लोगों को चलता ही रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस से दूर रहिए। अब कैबिन क्रू की तो जॉब ही पब्लिक प्लेस में होती है। कैबिन क्रू को तो काम ही ऐसे करना होता है कि पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, आप उनके सामने खड़े हैं, उन पैसेंजर्स में किसी को कोई वायरस है, किसी को टीबी है, किसी को खांसी ज़ुकाम है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको भी
कैच हो सकता है। और आप, मैंने जैसे कि बताया, आपकी इम्यूनिटी तो हमेशा रिस्क पे रहती ही है, क्योंकि आप रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। आपको देखो, एक तो आप बाहर का खा रहे हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंट्रैक्शन है, और बहुत सारी जगह पे जा रहे हो, कोई सोने उठने का फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है, खाने पीने का नहीं है। ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कैबिन क्रू सिर्फ एक डम्ब वेट्रेस होती हैं जिनमें दिमाग नहीं होता है, और यही उनका काम होता है, और कोई भी कैबिन क्रू बन सकता है। कैबिन क्रू बन गए तो क्या बड़ी बात है। कुछ लोगों की ऐसी भी मेंटालिटी होती है। ऐसे लोगों को नहीं पता है कि 500 से 800 लोग किसी एक इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। नॉर्मली हम 500 भी अगर एक एवरेज लेके चलें तो 500 लोग जो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं उनमें से फाइनली 5 लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं एज अ कैबिन क्रू, यानी कि सिर्फ 1% लोग कैबिन क्रू बनते हैं। और उन 1% लोगों को भी ना सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, बल्कि एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। कुछ एक पीरियड होता है जिसमें आपको लाइक एक जैसे इंटर्नशिप होती है उस टाइप से आपको फ़्लाइट पे आपकी ड्यूटी लगती है, लेकिन यू आर नॉट कम्प्लीटली अ क्रू, यू आर मोर ऑफ अंडर सर्विलेंस। तो ये कंप्लीट करने के बाद कैबिन क्रू बनते हैं। सो उस प्रोसेस में भी कुछ लोग बैकआउट कर लेते हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते एग्ज़ाम्स। तो कम से कम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाएं तो 1% लोग हैं जो, जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से कैबिन क्रू बनते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में से। और लोगों को लगता है कि कोई भी कैबिन क्रू बन सकता है और ये कोई स्मार्ट जॉब नहीं है। ऐसे लोगों को आपको नीरजा मूवी दिखानी चाहिए, फिर उनको पूछना चाहिए कि अब आपकी क्या ओपिनियन है कैबिन क्रू के बारे में। ऐसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। देयर आर पीपल जो ना खुद अचीव करते हैं कुछ लाइफ में और दूसरों को बोलने के लिए बैठे ही रहते हैं। सो यू शुड नॉट गिव एन ईयर टू दीज पीपल। सो एनीवे, दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी पॉइंट आप पे ऐसा अप्लाई होता है कि आप उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी नींद इतनी प्यारी होती है, या फिर जो बिना सोए नहीं रह सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तो मे बी दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर यू। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, जैसे कि मैं खुद हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैंने जब वेट लॉस भी किया था तो मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर सकती थी काफ़ी कम टाइम में, लेकिन मैंने उसको हेल्दी ही रखा। मैंने 10 दिन में 1 किलो कम किया, विच अकॉर्डिंग टू मी वाज ओके। सो अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जो आपको लगता है कि यार ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, तो दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो दिस इज़ डेफिनेटली अ जॉब फॉर यू। सो दोनों वीडियोज़ को कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। थर्सडे को मैं पोस्ट करूँगी आस्क मी एनीथिंग, जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सैटरडे को आपको उन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड टेक केयर।